खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में दंगल, वजीर आला को माइक देने पर हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान आमने सामने, हाथापाई, लड़ाई, मार कुटाई, लातों और घूसों का इस्तेमाल। इकबाल वजीर और नेक मोहम्मद गुत्थम गुत्था। आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया गया तो फिर धावा बोलेंगे, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी। केपी असेंबली से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, नजरिए के साथ डट कर खड़े हैं, कारकुनों पर हुए जुल्म का बदला लेंगे। और दिन रात विफाक पर चढ़ाई की धमकियां दी जा रही हैं, किसी भी कीमत पर दोबारा धरने और जलाओ घेराव नहीं होने देंगे। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में कहा, 2014 की साजिश दोहराने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीएम ने पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया, बैरूने मुल्क सिफारत खानों पर हमला किया। उनके कदम टीटीपी और अफगान तालिबान से राबते हैं, इन वजूहात पर पाबंदी का फैसला किया गया। जो भी दहशत गर्दों से राबते रखेगा, रियासत उसके खिलाफ एक्शन लेगी। वजीर इत्तलात अतात आडर की गुफ्तगू, कहा अब तनकीद करें, कोई कदगन नहीं, अगर परचम जलाएंगे तो माफी नहीं मिलेगी। अब भी वक्त है कौमी धारे में वापस आ जाएं। मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत आमादा। पहले मरहले में सिर्फ आईनी अदालत के क़याम, इख्तियारात से मुताल्लिक़ तरमीम लाने की तजवीज़, जजेस तकर्रूरी के तरीक़ाकार समेत दीगर उमूर का मामला मौखर करने पर जोर। मुसवदा तैयार कर लिया, आइंदा चंद रोज़ में हुकूमत को पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम गौर करेगी। पार्लियामेंट का इजलास SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाए जाने का इम्कान। हमारी इंसल्ट करते हो, मजबूर करते हो कि हम उस हद तक जाएं कि हम बंदूक उठाएं। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है, हम कोई जानवर नहीं है कि हम इस तरह आप हांकते रहो। निकली थी, निकलेंगे, न रुकेंगे न झुकेंगे, लड़ेंगे। बंदूक उठाने पर मजबूर किया जा रहा है, रुकेंगे ना झुकेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। भेड़ बकरी या जानवर नहीं जो हांकते रहें। आईजी वर्दी उतार कर दिखाएं, फिर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ का ऐलान, असद कैसर बोले केपी हाउस पर धावा, आइन पर हमला है, तरामीम से आइन का हुलिया बिगड़ जाएगा, एहतजाज जारी रहेगा। आरिफ अलवी ने मौजूदा सूरत हाल ट्रेलर करार दे दी, कहा आइन में तरमीम के बाद देखे क्या होगा। छोड़े जलसे में कौन गया कौन नहीं, वजीर आला कहाँ था। शिबली फराज का एहतजाज से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास कल फिर बुला लिया। स्पीकर के खत पर गौर होगा। सरदार अयाज सादिक ने मखसूस नशिस्तों का मामला जल्द निपटाने की दरख्वास्त की थी। पार्लिमानी रहनुमाओं को भी मखसूस नशिस्तों का फैसला न होने पर तशवीश, मौक़िफ़ अपनाया। मखसूस नशिस्तों के जल्द फैसले से इबहाम खत्म होगा। पार्लिमान मुकम्मल फ़ाल होकर अवामी फलाह बहबूद के लिए बेहतर इक़दामात कर सकेगी। बानी पीटीआई ने जेल में दी गई सहूलियात का नाजायज इस्तेमाल किया। उकसाने पर अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करके विफाक पर धावा बोला। आजम स्वाति ने मुजाहिरीन की माली मुआवनत की। इस्लामाबाद में पीटीआई क़यादत के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज, मजमूई तादाद 15 हो गई। दहशतगर्दी, अगवा, डकैती, इक़दाम कत्ल समेत 12 दफात शामिल। 2500 नामालूम कारकुनान भी नामजद। कांस्टेबल अब्दुल हमीद के कत्ल की FIR भी पीटीआई क़यादत पर कट गई। इस्लामाबाद में एहतजाज, बानी पीटीआई का बहनों का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी में दर्ज केस में पीटीआई के 25 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर में एहतजाज करने वालों के गिर्द घेरा तंग, पुलिस का क्रैकडाउन, 432 अफराद गिरफ्तार, दीगर की तलाश के लिए छापे। कराची एयरपोर्ट धमाके की तहकीकात तेज, सिक्योरिटी इदारों के मलीर और ईसा नगरी समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापे। हमलावर को सहूलत फराहम करने के शुबे में मुतादिद अफराद ज़ेर हिरासत, तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। मोबाइल फोन टावर्स की जियो फेंसिंग जारी, वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, गवादर और शंघाई बंदरगाह को सिस्टर पोर्ट्स की हैसियत देने के मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी। काबीना कमेटी बराए चीनी सरमायाकारी के फैसलों की भी तौसीक़। काबीना ने वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बराए फ़लस्तीन और लबनान कायम करने की मंजूरी दे दी। एहसन इकबाल निगरानी करेंगे।
सऊदी अरब ने IMF प्रोग्राम की मंजूरी के लिए अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्क मुश्किल घड़ी में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। सऊदी सफीर बोले, पाकिस्तान के साथ ताउन का आज़म पुख्ता है, ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के ख्वाहां हैं। किंग सलमान रिलीफ सेंटर और मुख्तलिफ तंजीमों में मुआहिदे, आला हुक्काम की शिरकत। पाकिस्तान का हर शहरी 3 लाख रुपए का मखरूज मजमूई कर्ज 70,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। कर्ज में माहाना 1.1 और सालाना 10% इजाफा GDP के 65% के बराबर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया संगे मील अबूर, पहली बार 85,000 पॉइंट्स की सतह अबूर। 100 इंडेक्स 753 पॉइंट्स बढ़कर 85,663 की सतह पर बंद। 33 अरब रुपए मालियत के 50 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। पंजाब में 3,000 गरीब खानदानों की बच्चियों की इज्तमाई शादी का मंसूबा। दुल्हन को 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट समेत इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट्स की जाएंगी। मरियम नवाज की इज्तमाई शादियों का दायरा कार मजीद बढ़ाने की हिदायत। काश्त के लिए 3 और 5 साल लीज पर 1 लाख एकड़ जमीन काश्तकारों को अलॉट करने। ई बस सर्विस स्कीम की मंजूरी दे दी। आटा और चिकन के निर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग का भी हुक्म। इसराइल की दहशतगर्दी रुक न सकी। लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी, दर्जनों बेगुनाह शहरी शहीद। जनूब मगरबी लिबनान में भी जमीनी ऑपरेशन, हिजबुल्लाह का भरपूर जवाब। फौजी अड्डों पर 135 रॉकेट फायर किए। झड़पों में कई सेहूनी फौजी हलाक। यमनी हौसियों के भी वस्ती इसराइल पर मिसाइल हमले। इसराइल के गजा पर भी हमले, बोरेज कैंप पर बमबारी। 24 घंटों में 56 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 41,965 हो गई। हमास रहनुमा खालिद मशाल कहते हैं कि गजा जंग के नताइज इसराइल के हक में नहीं होंगे। फातेह फलस्तीन और मुजाहिमती तंजीमें होंगी। आज़ाद कश्मीर में 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। दिलखराज सानहे में 70,000 से ज़ायद अफराद जाबहक हुए। मुतासरा इलाकों में बहाली के कई मंसूबे अब तक नामुकम्मल। मुजफ्फराबाद में दुआया तकरीब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की यादगार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। मीरपुर में कायद आज़म स्टेडियम से वॉक का एहतमाम। फिजिक्स का नोबेल इनाम जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हंटन के नाम। दोनों साइंसदानों को मसनूई आसाबी नेटवर्क्स के साथ मशीन लर्निंग को फाल करने पर इनाम से नवाजा गया। पाकिस्तान ने मुल्तान टेस्ट में 556 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। शान मसूद 151, सलमान आगा 104 और अब्दुल्ला शफीक 102 रन के साथ सरे फहरिस्त। सऊद शकील 82 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 96 रन बना लिए। ओली पॉप खाता खोले बगैर आउट। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का एक और बाब बंद। सीनियर अदाकार मजहर अली इंतकाल कर गए। शाहीन, काली दीमक, कांच की गुड़िया में अदाकारी से शोहरत हासिल हुई। 2006 में शोबिज इंडस्ट्री को खैरबाद कहा। कुछ अरसे कबल ही कनाडा से पाकिस्तान आए थे।